माई सेल्फ संतोष कुमार, वेलकम बैक टू माई प्लेटफॉर्म मेक योर स्टडी सिंपल। आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे, जिसमें एग्जाम्पल 3 है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0 बाय फैक्टराइजेशन। इसका सॉल्यूशन, ये इक्वेशन है आपके पास 2x² - 5x + 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका डिग्री क्या है, डिग्री 2 है। तो क्लियरली है कि अगर डिग्री 2 है तो इसका क्या होगा, दो सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन वो होता है यानी x का वैल्यू वो होता है जो इस इक्वेशन में रखने पर, यानी 2x² - 5x + 3 में x के प्लेस पर रखने पर इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू किसके इक्वल हो जाए, 0 को इक्वल हो जाए, तो वो उसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, तो इसका दो सॉल्यूशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है तो x² + bx + c = 0। तो इसका क्या होता है, दो सॉल्यूशन। डिग्री यहाँ 2 है तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसका क्या करते हैं, क्या मिडिल टर्म को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं कि एक्सट्रीम टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए। जैसे 3 और 2 का प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे तो 3 × 2 कितना हुआ, 6। अब इस 6 को ऐसा दो पार्ट में करना है कि सम करने पर -5 आए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, 6 आए। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से, तो 6 का हम फैक्टर लिख सकते हैं 1 × 6 और 6 का फैक्टर हो सकता है 2 × 3। इसके अलावा 6 का कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। 6 का फैक्टर हुआ 1 × 6 और 6 का फैक्टर हुआ 2 × 3। तो अगर 1 और 6, 1 - 6 करेंगे तो -5 तो आएगा, लेकिन 1 - 6 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, -6। लेकिन हमको मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो हम लेंगे 2 और 3, जिसमें हम -2 - 3 करेंगे। 2x², ये इक्वेशन है, 2x² - 2x - 3x + 3 = 0। अब ये 2x - 3x, इसका सम करेंगे क्या होगा, -5x होगा, यानी -5 आएगा। और -2 और -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, जो कि हमको क्या लाना था, 6 ही लाना था। अब हम कॉमन लेंगे तो ये दो टर्म, इसमें 2x कॉमन लेंगे तो x - 1 होगा, और इसमें -3 कॉमन लेंगे तो x - 1 होगा। अब इन दोनों में x - 1 है तो x - 1 कॉमन लेंगे और बचेगा 2x - 3 = 0। अब इस दो हमारे पास आया, दो फैक्टर आया, एक x - 1 और एक 2x - 3। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, जब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो हम लेते हैं पहला x - 1 = 0, तो x = 1। 2x - 3 = भी 0 अगर लेते हैं तो 2x = 3, x = 3/2। तो इस इक्वेशन का दो सॉल्यूशन आया, 1 और 3/2। यानी 1 और 3/2 वो वैल्यू है जो अगर इसके x पर प्लेस किया जाएगा तो इस पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। Example 4, find the roots of the quadratic equation 6x² - x - 2 = 0। यहाँ पर हमारा इक्वेशन है 6x² - x - 2 = 0। इसका भी रूट्स फाइंड करना है, दो सॉल्यूशन फाइंड करना है। डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका भी दो ही सॉल्यूशन होगा। इसमें भी क्या करेंगे कि 6 और 2 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 2 = 12। अब इस 12 को ऐसे दो पार्ट में फैक्टराइज करना है कि जिसका सम हमको क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो 12 का हम फैक्टराइज करेंगे 1 × 12, 2 × 6 और 3 × 4। इसके अलावा और इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। अब देखना है कि कौन ऐसा दो पार्ट लें हम 1 × 12, कौन ऐसा दो पार्ट लें जिसको सम करने पर -1 आए। तो 1 और 12 का
कोई भी सम या -1 + 12 या 1 - 12 करेंगे -1 नहीं आएगा, 2 और 6 का भी नहीं आ सकता है -1, तो हम लेंगे 3 और 4। 3 - 4 करेंगे तो कितना आएगा -1। तो इसको लिखेंगे हम, ये हमारा क्वेश्चन है 6x² + 3x - 4x - 2 = 0। 3x - 4x = -x होगा, और 3 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा। अब यहाँ कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे, 2x + 1, यहाँ पर कॉमन लेंगे हम -2, 2x + 1 = 0। इन दोनों में 2x + 1 कॉमन होगा, 2x + 1 बचेगा 3x और -2 = 0। 2x + 1 = 0, 2x = -1, x = -1/2। सेकेंड 3x - 2 = 0, 3x = 2, x = 2/3। तो इसके दो रूट्स इक्वल -1/2 और 2/3, ये दो रूट्स हुए। रूट्स वो वैल्यू होते हैं कि जिसको x के प्लेस पर रखने पर इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल 5, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 2√6x + 2 = 0। इसका भी हमको रूट्स फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। इक्वेशन है 3x² - 2√6x + 2 = 0। एक्सट्रीम टर्म का हम प्रोडक्ट निकालेंगे, 3 × 2 = 6। अब इस 6 को ऐसा दो पार्ट में करना है कि सम करने के बाद हमको -2√6 आए। तो क्लियरली है कि 6 इक्वल हम क्या लिखेंगे, √6 × √6। ये √6 × √6 √36 होगा, और 36 का स्क्वायर रूट होगा 6, और ये -6 -6 और -√6 करेंगे, सम करेंगे तो क्या आएगा -2√6। इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, 3x² - 2√6x + 2 = 0, 3x² - √6x -√6x + 2 = 0। इन दोनों का सम करेंगे -2√6x, और प्रोडक्ट करेंगे तो 3 × 2 यानी 6 के इक्वल होगा। कॉमन लेंगे तो इसमें कॉमन होगा √3x, यहाँ बचेगा √3x, और यहाँ बचेगा -√2। यहाँ हम कॉमन लेंगे -√2, यहाँ बचेगा √3x, और यहाँ बचेगा -√2 = 0। इसमें देखिए जैसे √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, और x आएगा 3x²। √3x में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6x, फिर यहाँ पर -2 × √3x करेंगे तो -√6x, और -√2 × -√2 करेंगे तो कितना होगा +2 = 0। अब इसमें क्या करेंगे, √3x - √2 और √3x - √2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ इसमें √3x और यहाँ -√2 = 0। √3x - √2 = 0, √3x = √2, x = √2/√3। सेम ही है, यहाँ भी आएगा √2/√3, √3x - √2 = 0, √3x = √2, x = √2/√3। x = √2/√3 है, तो होल रूट 2/3, और सेकंड भी सेम ही है, तो ये भी हो जाएगा होल रूट 2/3। ये दोनों इस इक्वेशन 3x² - 2√6x + 2 = 0 के रूट्स हैं।
एग्जाम्पल 6 है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन एग्जाम्पल 4.1। पेज नंबर 38 में एक क्वेश्चन है जिसमें एक प्रेयर हॉल है, हॉल का एरिया है 300 मीटर स्क्वायर और इसका ब्रेथ लेंथ जो है वो ब्रेथ का ट्वाइस से एक ज़्यादा है, तो इसका डायमेंशन फाइंड करना है। तो लेट द ब्रेथ ऑफ द हॉल इक्वल x मीटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द लेंथ इक्वल 2x + 1 मीटर। हम जानते हैं कि अगर एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट L इंटू B, 2x + 1 इंटू x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया गिवन कितना है, एरिया इक्वल 300 मीटर स्क्वायर। तो x इंटू 2x + 1 इक्वल 300, 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल 300, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल 0। इसको x के वैल्यू के लिए हमको सोल्व करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। 300 इंटू एक्सट्रीम टर्म का प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 300 2 जा 600। अब इस 600 को ऐसा दो पार्ट में करना है कि जिसको ऐड करने पर क्या है, +1 आना चाहिए। प्लस x है मीन्स यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, +1। अब 600 का अगर आप फैक्टराइजेशन करते हैं, 1 इंटू 600, 2 इंटू 300, 3 इंटू 200, 4 इंटू 150, 5 इंटू 120, 6 इंटू 100, 10 इंटू 60, 15, 12 इंटू 50, 15 इंटू 40, 20 इंटू 30, 25 इंटू 24। अब इसका कोई फैक्टराइजेशन नहीं किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये दोनों 25 इंटू 24 नियरेस्ट दोनों फैक्टर्स फाइंड हो गया। अब इन सारे में देखिए आप किसका कैलकुलेशन कीजिएगा कि +1 आएगा, तो 1 600 नॉट पॉसिबल, ये सब नॉट पॉसिबल है। एक आया हमारा 25 और 24, यानी 600 को दो पार्ट में करेंगे, 25 माइनस 24 तो क्या आएगा, +1x आएगा। तो इसका लिखेंगे हम 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इक्वल 0। कॉमन लेंगे यहाँ पर 2x और 25x में कॉमन होगा केवल x, 2x प्लस 25, यहाँ कॉमन होगा -12, 2x और ये होगा +25 इक्वल 0। दो इसके फिर इसमें क्या करेंगे, दोनों में 2x + 25 और 2x + 25 कॉमन लेंगे, तो 2x + 25 इंटू x माइनस 12 इक्वल 0। दो इसका सॉल्यूशन आएगा, दो रूट आएगा, 2x + 25 इक्वल 0, 2x इक्वल -25, x इक्वल -25/2। दूसरा आएगा x माइनस 12 इक्वल 0, x इक्वल 12। अब इसमें दो हमारा रूट्स आया, दो सॉल्यूशन आया x का, एक है -25/2 और दूसरा है 12। तो क्या किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड का डायमेंशन माइनस नेगेटिव हो सकता है? कहीं भी आपने पढ़ा है कि -5 मीटर लेंथ है, -8 मीटर लेंथ है? नहीं पढ़े होंगे।
कहीं भी डायमेंशन नेगेटिव नहीं होता है। तो x इक्वल -25/2 इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम वैल्यू लेंगे क्या, x इक्वल 12। तो x किसको हम माने हैं, x माने हैं ब्रेथ ऑफ द हॉल। तो लिखेंगे कि ले द ब्रेथ ऑफ द हॉल इक्वल 12 मीटर या जो भी यूनिट हो, और लेंथ इक्वल 2x + 1 है। तो 2 × 12 + 1, क्योंकि x का वैल्यू 12 है, 24 + 1 इक्वल 25 मीटर। तो लेंथ हुआ 25 मीटर और ब्रेथ हुआ 12 मीटर। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है जिसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करेंगे। पीछे एग्जाम्पल में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड से ही सोल्व किया है। तो इसमें क्या करेंगे कि एक्सट्रीम टर्म है तो इसका तो कोएफिशिएंट 1 है और ये -10, तो 10 का 2 फैक्टर करना है जिसका सम क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो 10 का फैक्टर करेंगे हम 1 × 10, 2 × 5, और कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। 1 × 10 का कोई भी कैलकुलेशन करेंगे -3 नहीं आएगा। तो 2 और 5 यानी 2 - 5 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, -3। तो x² - 5x + 2x - 10 = 0। x कॉमन लेंगे, x - 5 + 2 कॉमन लेंगे, x - 5 = 0। अब इन दोनों में x - 5 कॉमन होगा, इंटू x + 2 = 0। x - 5 = 0, x = 5, x + 2 = 0, x = -2। 2 रूट्स इसका आया, द रूट्स इक्वल 5 एंड -2। इसका सेकंड क्वेश्चन है 2x² + x - 6। इसमें एक्सट्रीम टर्म का हम अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 6 × 2 = 12। 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4, और कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। 1 और 12 का कोई भी कैलकुलेशन करेंगे, चाहे सब्ट्रैक्शन या एडिशन, +1 नहीं आएगा, 2 6 का भी नहीं आएगा, 3 और 4 यानी 4 - 3 अगर करते हैं तो क्या आएगा, +1 आएगा। तो 2x² + 4x - 3x - 6 = 0। यहाँ पर 2x कॉमन लेंगे, x + 2 बचेगा, ये दो टर्म में कॉमन लेते हैं, और इसमें क्या कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लेंगे। तो x + 2 = 0। दो टर्म हुआ, इन दोनों में x + 2 कॉमन होगा, तो x + 2 कॉमन लेंगे, इंटू 2x - 3 = 0। तो x + 2 = 0, x = -2। सेकेंड का फैक्टर का हम 2x - 3 = 0, 2x = 3, x = 3/2। तो द रूट्स आर, दो रूट आया -2 और 3/2। तो द रूट्स आर -2, 3/2। थर्ड नंबर √2x² + 7x + 5√2। इसका एक्सट्रीम टर्म है √2 और 5√2। √2 और 5√2 का हम प्रोडक्ट अगर करेंगे तो आएगा √2 × √2 2 और 5 यानी 5 × 2 = 10। 10 को दो पार्ट में करना है, 1 × 10 और 2 × 5। 1 × 2 का अगर 1 × 10, 1 और 10 का कैलकुलेशन करेंगे तो 7 नहीं आ सकता है। तो हम कैलकुलेशन करेंगे 2 और 5 का, 2x + 5x आएगा 7x। तो √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। √2x कॉमन लेंगे, x + √2, और इसमें +5 कॉमन लेंगे तो x + √2 = 0।
फिर इन दोनों में x प्लस रूट टू और x प्लस रूट टू कॉमन लेंगे, तो x प्लस रूट टू इंटू टू रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल 0। x प्लस रूट टू इक्वल 0, x इक्वल माइनस रूट टू एक्स प्लस 5 इक्वल 0, रूट टू एक्स इक्वल माइनस 5, x इक्वल माइनस 5 बाई रूट टू। द रूट्स आर माइनस रूट टू और माइनस 5 बाई रूट टू। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8। इसको पहले हम सोल्व करेंगे। ये बाई वन होगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 8, 1 8 जा 8, 8 2 जा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0। ये 8 इधर जाएगा, डिवाइड में है, इक्वल के उस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 8 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। तो हुआ 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0। 16 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16। 16 को हम अगर दो पार्ट में करते हैं, 16 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 1 इंटू 16, 2 इंटू 8 और 4 इंटू 4। माइनस फोर करेंगे तो क्या आ जाएगा? -8 आ जाएगा। तो 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल 0। 4x यहाँ कॉमन लेंगे, 4x माइनस वन यहाँ कॉमन लेंगे, 4x माइनस 1 इक्वल 0। 4x माइनस 1 फिर कॉमन होगा, इंटू 4x माइनस 1 बचेगा इक्वल 0। 4x माइनस 1 इक्वल 0, 4x इक्वल 1, x इक्वल 1/4। इसमें भी 4x माइनस 1 इक्वल 0, 4x इक्वल 1, x इक्वल 1/4। दोनों इक्वल रूट आया और द रूट्स आर वन बाई फोर। फाइव नंबर क्वेश्चन है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1। इसका भी हमको रूट्स फाइंड करना है। 100 और 1 एक्सट्रीम टर्म का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो 100 आएगा। 100 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1 इंटू 100, 2 इंटू 50, 4 इंटू 25, 5 इंटू 20 और 10 इंटू 10। इसके अलावा और कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो इसमें ये चारों में किसी का भी कैलकुलेशन करेंगे तो -20 नहीं आएगा, लेकिन लास्ट 10 और 10 ये दो फैक्टर 100 का आया, तो -10 हम अगर लिखेंगे तो क्या आएगा? -20 आएगा। तो 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0। इसमें हम 10x कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1 और यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो 10x माइनस 1 इक्वल 0। दोनों में फिर कॉमन है 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 10x और यहाँ -1 इक्वल 0। 10x माइनस 1 इक्वल 0, 10x इक्वल 1, x इक्वल 1/10। सेम यहाँ है 10x माइनस 1 इक्वल 0, 10x इक्वल 1, x इक्वल 1/10। यानी दोनों इसका क्या है? इक्वल रूट है 1/10। तो द रूट्स आर 1/10, 1/10। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका 2 से लेकर 6 तक का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू।